आज आप लोग केमिस्ट्री जो चल रहा था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे हम, उसमें आप लोग को क्वेश्चन लिखाया हुआ था तांबा का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण पढ़ लिए हैं बाबू। इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से आप पीछे का जितना सारा भी देख लीजिए, एक निष्कर्षण निश्चित होता है। जैसे इस बार जो है एल्युमिनियम और लोहा आ गया है, सॉरी एल्युमिनियम और जस्ता आ गया है। इस बार लोहा और तांबा रट के रखिए, एकदम किसी भी हालत में आएगा। रिएक्शन से डरना नहीं है, विथ रिएक्शन कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए तांबा का निष्कर्षण जो है हम ये बता रहे हैं, जहाँ तक आप लोग पढ़े थे क्लास में उसके आगे इसको नोट कर लेंगे साथ में और याद भी कर लेंगे। देखिए तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट यानी CuFeS2 अयस्क से किया जाता है। यानी तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट, जखनिया सूत्र में लिखा हुआ है CuFeS2, तो यह जो है एक सल्फाइड अयस्क है। देखिए लास्ट में S2 लगा हुआ है, मतलब सल्फाइड अयस्क कॉपर पाइराइट से किया जाता है। तो कॉपर पाइराइट से तांबा के निष्कर्षण में निम्नलिखित चरण होते हैं, मतलब कुछ कुछ स्टेप है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है कॉपर पाइराइट से डायरेक्ट तांबा प्राप्त हो जाता है, नहीं, उसमें कुछ स्टेप होते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो देखिए पहला हो गया अयस्क का सौंदर्य। जखनिया है अयस्क का सौंदर्य, यानी आप लोग को पहले भी हमने बताया था कि अयस्क जब रहता है तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई रहती है, जिसको कहते हैं गैंग। तो सबसे पहले अशुद्धि को दूर करेंगे। तो देखिए पहला नंबर में है अयस्क का सौंदर्य, यानी सर्वप्रथम अयस्क को महीन चूर्ण करके पहले गुरुत्व पृथक्करण विधि से और बाद में फेन प्लवन विधि पढ़े ही थे, जो झाग के रूप में ऊपर आ जाता है, फेन प्लवन विधि द्वारा सौंदर्यित किया जाता है। यानी कुछ नहीं है, पहला पॉइंट में याद रखेंगे अयस्क का सौंदर्यन पहला नंबर में, और उसमें डैश देकर याद रखना है कि सर्वप्रथम अयस्क के महीन पिसे हुए चूर्ण को सबसे पहले गुरुत्व पृथक्करण विधि से और उसके बाद जो है फेन प्लवन विधि द्वारा सौंदर्यित कर लिया जाता है। अब स्टेप टू की ओर बढ़ेंगे। जारन आप लोग पढ़े हैं, भर्जन या जारन एक ही होता है। सौंदर्यित अयस्क को, यानी अयस्क का जब सौंदर्यन कर लिया, अयस्क से मिट्टी बालू पत्थर इत्यादि दूर हो गया, तो सौंदर्यित अयस्क को भट्ठी में गर्म करते हैं। भट्ठी में सौंदर्यित अयस्क को भट्ठी में गर्म करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, गर्म करने से क्या होता है, तो देखिए पहला ए में है गंधक और आर्सेनिक एंटीमनी जैसी वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। मतलब गर्म करने से ये सब अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। एक रिएक्शन एकदम बिल्कुल आसान है। देखिए सल्फर हो गया, तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, तो देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है अशुद्धि बाहर निकल गया। ये बाहर का चिन्ह, गैस रहता है तो ये बाहर का चिन्ह कि वाष्प बन के बाहर निकल जाता है। दूसरा देखेंगे पाइराइट अयस्क सल्फाइड अयस्क में बदल जाता है। माने पाइराइट यानी जो कॉपर पाइराइट है, वो पाइराइट अयस्क जो है सल्फाइड अयस्क में बदल जाता है। तो देखिए पाइराइट अयस्क यह है, कॉपर पाइराइट का इस सूत्र है CuFeS2। इसको ये भी ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया किया तो देखिए पहले ही है सल्फाइड, मतलब पाइराइट अयस्क है, सल्फाइड भी है। तो देखिए अभी बदल गया सल्फाइड अयस्क में, यानी हो गया Cu2S। क्या क्या बनाया, FeS मतलब आयरन सल्फाइड, ये जो पड़ी SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह अशुद्धि है जो बाहर निकल जाती है। C क्या होता है, तो सल्फाइड अयस्क भी ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है, यानी सल्फाइड अयस्क भी जो है वो ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। देखिए ये सल्फाइड अयस्क प्राप्त हुआ, ये देखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया था, पहले ही था सल्फाइड अयस्क। ऐसो आप लोग जानते हैं भर्जन की क्रिया में कि कोई रहता है सल्फाइड अयस्क, ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो वो बदल जाता है ऑक्साइड अयस्क में। तो देखिए पहले ही सल्फाइड अयस्क था और इधर हो गया ऑक्साइड अयस्क में पलट गया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड जैसी अशुद्धियाँ बाहर निकल गई। अब देखिए कुछ यहाँ पर देखिए FeS ये भी सल्फाइड अयस्क है, तो अबरी में एक बार में E सल्फाइड अयस्क और एक बार में E सल्फाइड अयस्क ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, तो देखिए पहले अभिक्रिया के पहले हो गया सल्फाइड अयस्क, बाद में बदल गया ऑक्साइड अयस्क में। SO2 जो वाष्पशील अशुद्धियाँ हैं वो बाहर निकल गई। स्टेप अगला की ओर बढ़ेंगे, प्रद्रवण मतलब अयस्क का जारण हो गया, सौंदर्यन भी हो गया, जावरण भी हो गया। अब देखिए प्रद्रवण है,
तो जौहरी तयस्क को, मतलब ये देखिए जौहरी तयस्क ये हो गया, ये हो गया। तो देखिए जौहरी तयस्क को बालू के साथ मिलाकर, बालू के साथ मिलाकर भट्टी में गर्म करते हैं, बालू के साथ मिलाकर भट्टी में गर्म करते हैं। एफीएस का कुछ अंश, एफीएस का कुछ अंश जॉरेन क्रिया में बने Cu2O, देखिए यहाँ पर Cu2O है, जॉरेन क्रिया में बने Cu2O से क्रिया करके FeO में बदल जाता है। तो देखिए Cu2O जो है FeS के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद करा FeO में बदल जाता है, FeO में बदल जाता है। और यह FeO बालू के साथ क्रिया करके फेरस सिलिकेट यानी धातु मल बनाता है। यानी सबसे पहले Cu2O जो है FeS के साथ अभिक्रिया किया, तो ये दोनों के साथ अभिक्रिया करने के बाद देखिए Cu2O है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, इसका वाला सल्फर के ई खींच लिया, Cu2S हो गया, FeOE ले लिया। अब देखिए FeO जो है ESiO2 यानी बालू के साथ सिलिका के साथ अभिक्रिया किया, तो FeSiO3 जो है वो धातु मल के रूप में वो अलग हो जाता है। अब देखिए पॉइंट 4 में है Cu2S, Cu2S यानी ये वाला जो Cu2S है, Cu2S भी अंशतः माने थोड़ा हल्का फुल्का, Cu2S भी अंशतः Cu2O में ऑक्सीकृत हो जाता है, जो शेष Cu2S से अभिक्रिया करके तांबा देता है। तो देखिए Cu2S हो गया, इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो इधर हो गया Cu2O प्लस 2SO2, यह भी सल्फर डाइऑक्साइड है। अब देखिए एक बार में Cu2S था, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया था, कॉपर ऑक्साइड यानी Cu2O में पलट गया। अबरी में क्या है कि यही Cu2S अभिक्रिया करेगा Cu2O के साथ, क्योंकि ऊपर ही कह रहा था कि Cu2S जो है अंशतः Cu2O में ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब और साथ अभिक्रिया करेगा। तो देखिए ये Cu2S जो है 2Cu2O के साथ अभिक्रिया करने के बाद देखिए 6Cu लिखा हुआ है, मतलब ये तांबा प्राप्त हुआ प्लस SO2, यह तो बाष्पशील अशुद्धियां हैं जो बाहर निकल जाती है। तो देखिए तांबा प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार जो तांबा प्राप्त होता है ना उसको कहते हैं फफोलेदार तांबा, और यह पूरी तरह से 100% शुद्ध नहीं होता है, यह 98% शुद्ध होता है। यानी इसको 100% शुद्ध करने के लिए वैद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं, वैद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग वैद्युत अपघटनी विधि अभी हुआ नहीं है और रिएक्शन से डरना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग दुश्मन नहीं हैं स्टूडेंट लोग के कि चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन भर देंगे। केमिस्ट्री और खास करके निष्कर्षण है तो उसमें बिना रिएक्शन के कोई उपाय नहीं है, इसलिए किसी भी हालत में दुदुइया लाइन रटिए रोज, लेकिन निश्चित रूप से रट लीजिए। 5 नंबर का परीक्षा में रखा हुआ है। तो अब इतना के बाद हम लोग वैद्युत अपघटनी विधि का पढ़ते हैं कि कैसे इसको शुद्ध करते हैं 100% से। आप लोग को बता रहे थे कि अभी जो तांबा प्राप्त हुआ वह 98% तक ही शुद्ध होता है। देखिए इस प्रकार प्राप्त तांबा फफोलेदार तांबा कहलाता है, जो 98% तक शुद्ध होता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से शुद्ध होने के लिए 100% चाहिए, लेकिन यहाँ तो 98% शुद्ध हुआ, तो हमें 2% और चाहिए शुद्ध करना। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो देखिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट में है कि फफोलेदार तांबा को शुद्ध करना, यानी ये जो तांबा जिसमें कुछ मात्रा में अशुद्धियां मिली हुई है उसको कहते हैं फफोलेदार तांबा। फफोलेदार तांबा को शुद्ध कैसे करेंगे, तो देखिए फफोलेदार तांबा को शुद्ध करने के लिए वैद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है, वैद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए तो वैद्युत अपघटन विधि यही है। तो सबसे पहले चित्र भी बना लेना है, चित्र सबको बना करके यही है वैद्युत अपघटन विधि। देखिए ये मोटा है, ये पतला है, ये मोटा प्लेट, पतला प्लेट, मोटा प्लेट है। देखिए मोटा मोटा को एक जोड़े जोड़ना है, ये पॉजिटिव है, और ये देखिए पतला वाला जो है निगेटिव है। तो देखिए शुद्ध तांबा ये हो गया, अशुद्ध तांबा ये मोटा वाला हो गया। नीचे अंदर में पात्र में बर्तन में जो है जखन ये तांबा के निष्कर्षण पढ़ रहे हैं तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। तो देखिए इस विधि में तांबे के प्लेटों को आकार में बनाकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर CuSO4 के विलयन में लटका देते हैं। देखिए ये तांबा के प्लेटें हैं,
इसको थोड़ा थोड़ा दूरी पर जो है कौची के बिलियन में लटका दिए तो CuSO4 के बिलियन में देखिए लटका हुआ है सब। अब देखिए ये एनोड का काम करती है, मतलब ये जो लटका हुआ है ये एनोड का काम करती है। कैथोड जो है शुद्ध तांबे की पतली छड़ें होती है, मतलब ये देखिए ये कैथोड होता है, शुद्ध तांबे की पतली छड़ें होती है। फिर देखिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी जब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव हो गया तो करंट जब प्रवाहित करेंगे, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से तांबा मुक्त होता है, यानी तांबा मुक्त होकर के एनोड पर से कैथोड पर एकत्र हो जाता है तथा शुद्धियाँ नीचे पेंदी में, यानी जो पत्र है इसमें पेंदी में बैठ जाती है शुद्धियाँ। इस प्रकार प्राप्त तांबा जो है वो 99.99% शुद्ध होता है। तो 99.99% शुद्ध होता है, इसका मतलब आप अपने समझ सकते हैं कि 100% शुद्ध होता है। इसलिए बाबू एकदम कंप्लीट करके इसको रखेंगे कि हाँ एकदम परीक्षा में आने योग्य है। इसलिए एकदम इस बार जो है आपके बोर्ड के परीक्षा में लोहा और तांबा एकदम मस्ट एकदम आएगा, इसलिए एकदम रट लेंगे। ये इतना दूर में तो कोई रिएक्शन भी नहीं है, रिएक्शन तो पहले ही था, इसलिए टोटल एकदम सुपर करके रखेंगे बस।